चाल कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। या तो मैं नहीं बोल फेंकी दिया, आप तो छक्का मार दिया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन, चाहे वो नाम दोबारा। प्रेमियों, अपने माता पिता की सेवा किया करें, अपने जीवन में गुरु धारण करके अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया करें। अनेकों भक्तों के चरित्र श्री भक्तमाल जी में आते हैं, जिन्होंने जर्रे जर्रे में भगवान को निहारा। किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ कहाँ होंगे, तो एक भक्त ने कहा कि अरे ये मत पूछो कि वो कहाँ नहीं होंगे, अरे ये मत पूछो कि वो कहाँ होंगे, बल्कि ये पूछो कि वो कहाँ नहीं होंगे। वो तो जर्रे जर्रे में विराजमान है, उन्हें तो देखने वाली वो नेत्र चाहिए, वो सूझ वाली आंख चाहिए। लेकिन प्रेमियों, जिसे हम जानेंगे ही नहीं, उसे हम कैसे देख पाएंगे? पहले उनके बारे में या उनको पहले जानना पड़ेगा। जो चीज हमारे अंदर ही नहीं होगी, उसे हम बाहर कैसे देख पाएंगे? एक बार बहुत लंबी लाइन लगी हुई, एक आदमी ने देखा कि बहुत लंबी कतार लगी हुई है और सामने कुर्सी पे डॉक्टर बैठा है, और वो क्या कर रहा है कि जो भी पेशेंट आए उसके आंख पर चश्मा लगाता है कि तुम्हें पढ़ने में आया। वो कह देता कि आया तो ठीक है, वरना वो लेंस बदलता। उसने देखा वो भी लाइन में लग गया। अब काफी समय बाद उसका भी नंबर आया, डॉक्टर ने उसे चश्मा लगाया, पूछा कि बोलो पढ़ने में आ रहा है? सामने क्या लिखा, पढ़ने में आ रहा है? उसने कहा नहीं आया। डॉक्टर ने दूसरा लेंस लगा दिया, अब आया नहीं आया। तीसरा लगा दिया, अब आया नहीं आया। डॉक्टर के सारे लेंस खत्म हो गए, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आया। अब अंत में डॉक्टर ने पूछा, भाई ये बताओ तुम्हें पढ़ना आता है या नहीं? अब वो कहने का पढ़ना आता तो तुम्हारे पास क्यों आता? कहने का भाव, यदि जो चीज हमारे अंदर ही नहीं होगी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होगा, उसे हम कैसे देख पाएंगे? नामदेव जी महाराज ऐसे नामनिष्ठ भक्त थे प्रेमियों, कहते हैं कि उन्हें 71 बार भगवान के दर्शन हुए। 71 बार, कभी कुत्ते के रूप में। एक बार वो नामदेव जी रात्रि में कुएं से जल लेने गए, तो उस समय वहां मान्यता थी कि एक वृक्ष था बड़ा, तो वहां सब कहते थे कि यहाँ पर विशाल का प्रेत रहता, भूत रहता। नामदेव जी गए जल लेने रात्रि में, संतों की सेवा है, सत्संग हो रहा था, तो रात्रि में जल लेने जाए कौन, सबने मना कर दिया। तो अब नामदेव जी जल लेने जाते हैं, बड़ा विशाल भूत, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे हाथ। जैसे ही सामने आया तो नामदेव जी कहने लगे, भले पधारे लंबकनाथ। अरे प्रभु, आपका ऐसा भी स्वरूप है? इतना भयानक आपका स्वरूप है? और प्रेमियों, उस भूत के अंदर से भी भगवान प्रकट हो जाते। ये है भक्त की दृष्टि। भक्त के जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन भक्त डगमगाता नहीं। वो यही कहता है, भगवान
सुख हो या दुख, जैसे भी आप रखो, आपकी रजा में हम राजी। ऐसे ही एक नामनिष्ठ भक्त, उनका चरित्र हम श्रवण करेंगे, जिनका नाम महाराज पीपा, श्री पीपा जी महाराज, बड़े ही नामनिष्ठ भक्त। प्रेमियों, राजस्थान के गागरोनगढ़ के राजा थे पीपा, वहां के राजा थे गागरोनगढ़। 20 रानियां थी महाराज, 20 राजा पीपा। और वो राजा पीपा जी देवी के भक्त थे, आदि शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे, माता की नित्य प्रतिदिन सेवा करते। तो एक दिन गागरोनगढ़ में संतों की जमात आई, टोली आई। तो संतों ने निवेदन किया कि महाराज हमें भोजन दीजिए सूखा, हम खुद बनाएंगे, अपने ठाकुर को भोग लगाकर फिर पाएंगे। अब राजा ने कहा आप क्यों कष्ट करते हुए, माता को भोग लगाया हुआ है, आप वही भोजन पा लीजिए। अब संतों ने मना कर दिया, नहीं, हम माता को भोग लगाया हुआ, हमने हमारे ठाकुर को भोग नहीं लगाएंगे। तो राजा पीपा ने जैसा संतों की इच्छा के अनुसार उन्हें सब सामान दे दिया। अब संत बड़े प्रसन्न हुए। प्रेमियों, संत प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या देते हैं? हरि रीझे तो मुक्ति दे। भगवान प्रसन्न हो जाए तो मुक्ति दे देते। लेकिन संत गुरुजन प्रसन्न हो जाए तो क्या दे? हरि रीझे तो मुक्ति दे, हरिजन हरि ही दे। यदि हरि के भक्त, हरि के जन प्रसन्न हो जाए तो वो हरि को ही दे देते। और उन संतों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस जीव का भी उद्धार किया जाए। प्रेमियों, उसी रात क्या होता है, संतों की प्रार्थना के फल स्वरूप राजा पीपा अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं। रात्रि में बड़ा भयानक उन्हें स्वप्न आता। क्या आता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति, एक महाकाय भूत, हाथ में खड़क लेकर राजा पीपा के पीछे दौड़ रहा। राजा पीपा अपनी देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी नहीं आ रही, अपना बल भी सारा लगा लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मरने की कगार पर आ जाते हैं और अचानक नेत्र खुल जाते हैं, पसीने में लथपथ भागे भागे देवी के मंदिर में जाते हैं। मैया, ये कैसा डर है, ये कैसा भय है, मुझे इससे मुक्ति दो माँ, मुझे इससे मुक्ति दो। प्रेमियों, देवी प्रकट होकर कहने लगी, राजन, ये तो काल का भय है, ये तो काल का भय। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, अर्थ धर्म काम मैं तुम्हें दे सकती हूँ, संसार का कोई भी ऐश्वर्य हो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी, लेकिन मोक्ष, इस भय से मुक्ति मैं तुम्हें नहीं दिला सकती। जैसे ही सुना कि आप नहीं दे सकते, अब तो राजा पीपा को बड़ा ही दुख लगा कि मेरी आराध्या, मेरी देवी मुझे ऐसे कहेगी। अब राजा पीपा प्रार्थना कर लेगा, माँ कोई तो मार्ग दर्शन करो। अब देवी ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है। क्या? ऐसे काशी जी में आचार्य रामानंदाचार्य जी, रामानंद जी, उनसे जाकर आप गुरु दीक्षा लीजिए, आपके भय की मुक्ति वही है। अब जैसे ही देवी की आज्ञा, जैसे सुबह हुई, राजा पीपा ने पूरी अपनी सेना, रथ वगैरह पूरी तैयारियां की और चलने लगे काशी जी की तरफ। और जैसे ही कुटिया के नजदीक पहुंचे, अंदर प्रवेश करने लगे तो सेवादारों ने, ब्रह्मचारियों ने रोक दिया, रुक जाइए, गुरु
गुरुदेव की आज्ञा के बिना आपको मिलने नहीं दे सकते, अपना परिचय दीजिए। तो पीपा जी ने कहा कि गागरोनगढ़ से राजा पीपा पधारे हैं अपने पूरे दल बल के साथ, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही रामानंदाचार्य जी को पता चला कि गागरोनगढ़ से राजा आया, तो उन्होंने मना कर दिया कि अरे हमें राजाओं से क्या काम, हम तो फकीर फक्कड़, हमें राजाओं से क्या लेना, कह दो हम नहीं मिलेंगे, जाओ वापस। अब राजा पीपा वापस जाते हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं। फिर विचार आया, ओहो गलती हो गई, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आ गए धरे त्यों त्यों ये जिस्म। संतों से प्रेमियों कभी भी मिलने जाओ तो अपने माया को, अपने अभिमान को बाहर छोड़कर क्या। अगली बार प्रेमियों राजा पीपा जी साधारण वस्त्र पहनकर अकेले ही रामानंदाचार्य जी से मिलने आए और कहने लगे कि इस दास को आचार्य जी से मिलना, उनके दर्शन करने की इच्छा। तो अब अंदर से गुरुजी तो सब देख रहे हैं कि हाँ भाई आ गए। अब गुरुजी ने तो परीक्षा लेनी, क्यों? क्योंकि गुरुजी को तो पता था कि हमें जो इसे वस्तु देनी है, क्या ये उसके लायक है या नहीं, पात्र है या नहीं। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा नहीं, मिलना हमें उससे, उनके इस जीवन में हम उनसे नहीं मिल सकते। उनसे जाकर कह दो कि जो सामने कुआं है उसके अंदर जाकर कूद जाए, अपने प्राण दे दे, हम उनसे नहीं मिलना चाहते। अब ब्रह्मचारियों ने कहा कि गुरुदेव ने ऐसा ऐसा कहा। राजा पीपा तुरंत बिना कुछ विचार किए, अरे चलो कोई तो आज्ञा दिया। जैसे ही कुएं में कूदने लगते हैं तो वहां पर पहले से ही गुरुजी ने सब व्यवस्था कर रखी। ब्रह्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया, गुरुदेव के सामने प्रस्तुत किया। राजा पीपा ने रामानंदाचार्य जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और आज उन्होंने गुरु दीक्षा ली, नामदान लिया महाराज। राजा पीपा अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव आपके ये पवित्र चरण इस दास की झोपड़ी में पड़ जाते तो मैं वो भी पवित्र हो जाता। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, अभी वो समय नहीं आया। गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा कि 1 वर्ष तक संतों की सेवा करनी, ऐसे ऐसे इस प्रकार से तुम्हें संतों की सेवा करनी। गुरु आज्ञा को सिरोधार्य करके राजा पीपा वापस अपने राज्य में आकर संतों की सेवा करते। अब तो नित्य सत्संग होवे महाराज, संतों की मंडली आए, भोजन करें, सेवा करें। राजा पीपा उनकी खूब तन मन धन से। अब राजा है, क्या कमी, कोई कमी। अब प्रेमियों राजा पीपा भजन में लग जाते। गुरुदेव ने जो नाम दीक्षा दी थी उसमें लगे रहते। संतों की सेवा करें या भजन करें। संतों की सेवा से, जैसा पहले भी निवेदन किया था कि सेवा से हमारा जो हृदय है वो स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही प्रेमियों राजा पीपा जी का भी हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है। अब उन्होंने अपने गुरुदेव को पत्र लिखा, कोई कहियो रे गुराने अब कि गुरुदेव अब तो आपके दर्शन की तीव्र इच्छा, अब तो या तो आप आ जाइए या फिर मैं आऊं। तो गुरुदेव अपनी टोली के साथ कहीं गए हुए थे और राजा पीपा ने अपने गुरुदेव से पत्र लिखा और
और एक बड़ा ही सुंदर भाव है एक शिष्य का। आइए आप हम सभी श्रवण करेंगे।